हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्रो रॉय और आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है एक्सीलरेटो में। पिछले हफ्ते हम लोग जान गए हैं कि टायर्स का जो ट्रेड पैटर्न्स होता है वो क्या होता है और वो किस काम के लिए दिया जाता है। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं टायर का जो ट्रेड पैटर्न्स होता है उनमें से कौन सा ट्रेड पैटर्न्स हम लोगों के बाइक के लिए परफेक्ट है उसके बारे में। इस वीडियो में हम मेनली स्ट्रीट लीगल जो टायर्स होता है उसके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि रेसिंग टायर्स या जो डार्ट टायर्स होता है वो स्ट्रीट लीगल नहीं होता है। तो चलिए आज कुछ नया जानते हैं, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्ट्रीट लीगल टायर्स को अगर देखा जाए तो इसको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कम्यूटर, एडवेंचर, टूरर या एडवेंचर टूरर। मगर टायर की ट्रेड पैटर्न्स को चूज करने के टाइम में पहले जो चीज को देखना है वो है कि आपका पर्पस क्या है, मतलब कि कहाँ या कौन सा रोड कंडीशन या कौन सा वेदर कंडीशन में आप बाइक को चलाते हैं या बाइक को चलाना चाहते हैं। क्योंकि टायर बाइक का सस्पेंशन का ही एक पार्ट होता है, तो वो आपकी राइडिंग के टाइम पे आपका कंफर्ट और सेफ्टी को इंश्योर करता है। तो इसीलिए सही टायर को यूज करना बहुत ही ज़रूरत होता है, और उससे टायर का लॉन्जिविटी, मतलब कि एक ही टायर को आप ज़्यादातर टाइम तक यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ट्रेड पैटर्न्स कौन से काम के लिए या कौन सा पर्पस के लिए होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिटी पे ही राइड करते हैं तो हम लोग जान गए होंगे कि वहाँ पे रिब या डायरेक्शनल जो टायर्स का ट्रेड पैटर्न्स होता है वही सबसे अच्छा होता है। अब अगर आप एक एग्रेसिव राइडर हो जिसको थोड़ा बहुत स्पीड भी पसंद है, तो वहाँ पे टायर्स का जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है उसको ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि रेसिंग की टायर्स में बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए उसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता है, मगर वो जो टायर होता है वो स्ट्रीट लीगल नहीं होता है। तो इसीलिए कंपनीज ने स्पीड के साथ साथ स्ट्रीट लीगल करने के लिए कम से कम पैटर्न को यूज़ करते हुए टायर्स को बनाया जाता है, ताकि आप लोगों को जो बाइक है उसमें थोड़ा बहुत स्पीड भी मिल जाए और उसके साथ साथ जो टायर को आप यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रीट लीगल भी हो जाए। और एक चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरत होता है कि रेसिंग के जो टाइम होता है उस टाइम पे ट्रैक्स पे कोई भी पानी नहीं होता है, तो इसलिए उसमें कोई भी पैटर्न की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। मगर जो रियल वर्ल्ड का जो रोड्स होता है उसमें वैसा नहीं होता है, तो इसीलिए पानी को हटाने के लिए ये जो पैटर्न्स होता है उसको यूज़ किया जाता है। अगर पानी को हटाया नहीं गया तो वो टायर और रास्ते के बीच में सैंडविच होते हुए ग्लास की तरह ही एक्ट करने लग जाएगा, जिससे बाइक स्कीड कर सकता है। तो इसीलिए टायर्स में ट्रेड पैटर्न्स को यूज किया जाता है। तो स्ट्रीट टायर को लेने के टाइम पे हम लोग को पहले जो चीज़ देखना है वो है कि रोड कंडीशन, मतलब कि जहाँ पे आप बाइक को ज़्यादातर टाइम तक चलाते हैं वहाँ का रोड्स कैसा है। अगर रोड्स बहुत ही अच्छा होता है तो वहाँ पे आप कम पैटर्न वाला जो टायर है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पे रोड कंडीशन अच्छा नहीं है तो वहाँ पे आप लोग टायर्स का पैटर्न जो होता है उसको बढ़ाते जाइए, मतलब कि जितना खराब रोड उतना ज़्यादा पैटर्न्स वाला टायर अच्छा होता है। नेक्स्ट आते हैं वेदर कंडीशन, मतलब कि जहाँ पे आप बाइक को राइड करते हैं वहाँ का वेदर ज़्यादातर टाइम कैसा रहता है। अगर बारिश या बर्फ़ की वजह से रोड्स भीगा हुआ रहता है तो वहाँ पे ज़्यादातर पैटर्न वाला जो टायर्स होता है उसको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरत होता है। तो जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा टायर की पैटर्न्स होना चाहिए। और उसके बाद आते हैं स्पीड, मतलब कि आप कितना स्पीड में बाइक को राइड करना पसंद करते हैं। जितना ज़्यादा स्पीड और जितना ज़्यादा ट्रैक्शन की कंट्रोल आप लोगों को चाहिए उतना कम पैटर्न वाला टायर यहाँ पे अच्छा होता है। तो यहाँ पे रोड्स, वेदर और स्पीड, इन तीन चीज़ों को देखते हुए आप एक टायर को लीजिए जब भी आप एक स्ट्रीट टायर को ले रहे हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं एडवेंचर टायर्स में। इस टायर्स में बेसिकली नॉब्स या ब्लॉक्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि एडवेंचर का मतलब होता है पत्थर, पानी, मिट्टी, खराई, ढलान। तो इसलिए इसमें उतना ज़्यादा स्पीड का ज़रूरत नहीं होता है, मगर इसमें ग्रिप का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस टायर को बनाया जाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर की पर्पस के लिए आपकी बाइक का टायर को चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप इस टायर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर टूरिंग टायर्स के बारे में कहा जाए तो ये ज़्यादातर लोड को कैरी कर सकते हैं और उसके साथ साथ इसका लॉन्जिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक लॉन्ग ट्रिप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। अगर आप एक लॉन्ग टूर में जा रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम हाईवेज ही है, ऑफ रोड्स नहीं है, जैसे कि आप मान लीजिए रांची से लेके आप उड़ीसा का पूरी बीच या
या मुंबई से लेके विशाखापट्टनम ये जो रास्ता है इसमें मैक्सिमम हाईवेज ही मिलने वाला है, तो यहाँ पे इस टायर को यूज करना बहुत ही अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं फाइनल टाइप में, जो कि राइडर्स में सबसे पॉपुलर है, एडवेंचर टूरर या डुअल स्पोर्ट टायर्स। कोई भी रोड कंडीशन या कोई भी वेदर कंडीशन में इस टायर को यूज किया जा सकता है, मगर इस टायर में स्पीड उतना ज्यादा नहीं मिलता है। इस टायर को बेसिकली स्ट्रीट, टूरिंग, एडवेंचर इन तीनों चीजों को मिला के बनाया जाता है। स्ट्रीट में चलाने के लिए ट्रैक्शन, एडवेंचर या ऑफ रोड में चलाने के लिए स्टेबिलिटी या ग्रिप, और उसी के साथ साथ लॉन्ग ट्रिप के लिए लॉन्जिविटी, इन 3 चीजों के साथ इस टायर को बनाया जाता है। अब राइडर की जो पर्पस है उसके हिसाब से इस टायर को देख लेना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जो टायर्स होता है, मतलब कि डुअल पर्पस जो टायर होता है उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलता है, जैसे कि 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, 40-60, 30-70 या 20-80, इतना वैरायटी इसमें मिलता है। ये जो नंबर्स है इनमें से एक नंबर को आप लोग अगर समझ लेंगे तो इनमें से और जो नंबर है उसके बारे में आप लोग एक ग्रॉस आइडिया मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60-40 के साथ। इसका मतलब होता है 60% स्ट्रीट या टूरिंग और 40% एडवेंचर या ऑफ रोड। देखिए, इसमें एक चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरत होता है कि ये जो 60-40 है इसका मतलब होता है कि आपका जो राइडिंग स्टाइल है, आपका राइडिंग स्टाइल में आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, मतलब कि ज़्यादातर आप जो राइड करते हैं उसमें कितना ज़्यादा आपका स्ट्रीट में चलाना होता है और कितना ज़्यादा आपको ऑफ रोड में चलाना होता है, इसका जो परसेंटेज है उसको ही ये डिफाइन करता है। अगर आपका राइडिंग में 60% जो ट्रैवल होता है वो स्ट्रीट में होता है और 40% जो ट्रैवल होता है वो अगर ऑफ रोडिंग में होता है, तो उस पर्पस के लिए ये जो 60-40 टायर्स है उसको यूज़ करना बेहतर होता है। मगर वही सेम अगर आपका पसंद का राइडिंग ऑफ रोडिंग है, ज़्यादातर आप ऑफ रोड में राइड करना पसंद करते हैं और स्ट्रीट में जो चलाना होता है वो कम से कम होता है, तो आप टायर्स का जो वाइस वर्सा पोर्शन है उसमें आप जा सकते हैं। जैसे कि आप 40-60 जो टायर्स है उसका वर्शन को देख लीजिए, तो उसमें 40% जो होता है वो स्ट्रीट के लिए होता है और 60% जो है वो ऑफ रोड या एडवेंचर के लिए होता है, जहाँ पे आपको राइडिंग करते हुए मज़ा आता है। जैसे कि अगर आपका ऑफ रोड में राइडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ऑफ रोड में राइडिंग करना पसंद होता है, तो ज़्यादातर आपको राइडिंग ऑफ रोड में ही करना होता है या 60% राइडिंग आपको ऑफ रोड में करना होता है, तो यहाँ पे आप 40-60 टायर को यूज़ कर सकते हैं। 60-40 जो टायर्स होता है उसका मतलब यही होता है कि 60% टूरिंग के लिए यूज़ होगा और 40% जो है वो एडवेंचर या ऑफ रोड के लिए यूज़ होगा। उसी के हिसाब से पैटर्न्स को तैयार किया जाता है, उसी के हिसाब से ब्लॉक्स और जो नॉब्स होता है उसको छोटा या बड़ा किया जाता है। तो यहाँ पे देखना यही होता है कि कहाँ पे राइड करना या आपका जो राइडिंग स्टाइल है वो क्या है। आप ज़्यादा स्पीड से टूर करना पसंद करेंगे या आप ज़्यादा ग्रिप के साथ ऑफ रोड करना पसंद करेंगे। तो इसको देखते हुए, इन दोनों चीज़ों को मिलाते हुए मैन्युफैक्चरर्स ने या कंपनीज ने इस टायर को बनाता है, जिसमें एक ही टायर में जो राइडर्स है उसको टूरिंग और उसी के साथ साथ एडवेंचर दोनों का ही मजा ले सके। तो इसीलिए टूरिंग का जो पर्पस है और उसी के साथ साथ राइडर का कंफर्ट और सेफ्टी को देखते हुए इस टायर को बनाया जाता है। तो इस वीडियो को देखते हुए आप लोग एक चीज़ को तैयार ज़रूर कीजिए कि आप लोगों का जो पर्पस है वो क्या है, कौन सा पर्पस के लिए आप बाइक का टायर ले रहे हैं, और उसी के हिसाब से देखते हुए आप आपके बाइक के लिए या आपके लिए आप बेस्ट या परफेक्ट टायर को चुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आपका दिन शुभ हो जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।